हिमालय की ऋषि सत्ताएं किस प्रकार संपर्क करती हैं, किन्हें संपर्क करती हैं और उन्हें संपर्क करने के लिए क्या करना चाहिए। ऐसे अनेकों प्रश्न जब से ब्रह्म मुहूर्त और हिमालय की कारण शरीर सत्ताओं के विषय पर कुछ कार्यक्रम किए, मेरे पास ढेरों की मात्रा में आने आरंभ हो गए। मनुष्य में कौतुक होता है, उत्सुकता होती है, संशय भी होता है, कुतर्क भी करते हैं और वहीं बहुत प्रगाढ़ और बहुत तीव्र वेदना वाले ऐसे आस्थावान भी होते हैं जो चाहते हैं कि अगर ये सिद्ध जीवात्माएं हैं, अगर हिमालय में हजारों वर्षों से अपना अस्तित्व संजोए हुए हैं, तो उन्हें कैसे संपर्क करके अनेकों प्रकार की जिज्ञासाओं का समाधान किया जा सकता है। किस प्रकार हम अपनी अनेकों शंकाओं के विषय में निदान उनसे संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे अनेकों प्रश्न साधकों के मन में आते रहते हैं। इसीलिए आवश्यक समझा कि इस विषय में प्रकाश देना अब जरूरी हो गया है। पहली बात तो स्पष्ट होनी चाहिए, जिस किसी को भी किसी सिद्ध जीवात्मा से संपर्क करना है, उसके मन में, उसके भीतर एक बहुत सार्थक उद्देश्य होना चाहिए। सार्थक उद्देश्य के बिना संपर्क करने के लिए पहला कदम उठ नहीं सकता। उनका उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। वो क्यों संपर्क करना चाहते हैं, क्या कारण है कि सत्ताएं उनसे संपर्क करें। क्योंकि एक सत्य अकाट्य है, इन महान विभूतियों को हम चाहकर भी अपनी ओर से संपर्क नहीं कर पाते। वो जब चाहती हैं, हमारी सुपात्रता जान करके वह हमसे संपर्क करती हैं। इसलिए सुपात्रता को स्थापित करना, सुपात्रता का निर्माण करना, यह हमारा दायित्व है। हम ऐसा क्या करें कि हम वो सुपात्र बने जिससे वह बेबस होकर के हमसे संपर्क करने की चेष्टा करें। यही प्रकाश देने का मन आज इस कार्यक्रम के माध्यम से है। तो जैसा आरंभ में कहा, सबसे पहले तो तुम्हारे पास एक सार्थक उद्देश्य होना चाहिए। क्यों चाहते हो संपर्क करना? केवल कौतुक की दृष्टि से होते हैं कि नहीं होते हैं, केवल ये जानने के लिए, या कोई मनौती मनवाने के लिए? क्या उद्देश्य है तुम्हारा? क्या तुम अपने भीतर उद्देश्य को लेकर पूर्णतः स्पष्ट हो? और अगर हो तो फिर तुम्हें चेष्टा करनी होगी। सबसे पहले अपनी बुद्धि के भीतर उस उहापोह को, उस उखाड़ पछाड़ को, उस अस्थिरता को, उस विचारों की जो तुम्हारे भीतर एक दावानल है, एक जंगल की आग की तरह से प्रचंड चलता रहता है, उसे शांत करने के लिए तुम्हें कुछ चेष्टाएं सबसे पहले करनी होगी। क्योंकि बुद्धि की स्थिरता हुए बिना भाव जगत सक्रिय नहीं होता है। और ये सिद्ध जीवात्माएं जब भी संपर्क करती हैं तो भाव जगत में ही इनकी प्राथमिक अनुभूतियां होती हैं। इसलिए आवश्यक है कि तुम अपने भीतर की बुद्धि की अस्थिरता को, उसके भीतर चलने वाले अनेकों प्रकार की उथल पुथल विघटन को तुम शांत करो, और शांत करके अपने भाव जगत को जागृत करो। तुम्हारा भाव जगत जैसे जैसे जागृत होगा, उदय होगा, भीतर ही भीतर वो विश्वास भी दृढ़ होना आरंभ होगा कि ये सत्ताएं हैं और इनसे संपर्क होता है। और इनका संपर्क प्रथम स्तर पर भाव जगत में ही होता है। जितने अंशों में तुम्हारे भीतर ये दृढ़ आस्था स्थापित होनी आरंभ हो जाएगी, उतने ही अंशों में और उतनी ही तीव्र गति से तुम्हारा संपर्क भी होना आरंभ हो जाएगा। मन के संशय अनेकों बार बहुत कुछ होकर भी होने नहीं देते हैं। आकाश में प्रचंड सूर्य के सामने बादल की तरह आ जाते हैं और आने वाली अनुभूति और तुम्हारे भीतर एक बहुत बड़ी दीवार बनकर खड़े हो जाते हैं। इसलिए आवश्यक है सबसे पहले अपने दिल की रजा को जानो। क्या उद्देश्य है? क्यों मिलना चाहते हो? क्या काम है? दूसरी बात,
उस उद्देश्य की स्पष्टता के साथ साथ अपनी बुद्धि को स्थिर और शांत करने की चेष्टाएं आरंभ करो। जितने अंशों में वो शांत होगी, भाव जगत प्रबल होगा, भाव जगत जागृत होगा, दृढ़ विश्वास जमेगा, दृढ़ भूमि होगा कि हाँ, इन सत्ताओं का अस्तित्व है और इनसे संपर्क भाव जगत में संभव है। अनुभूति सर्वप्रथम भाव जगत में ऋषियों के अनुदान और वरदान के रूप में आती है। मैंने वरदान शब्द केवल अनुभूति के लिए प्रयोग कर दिया, क्योंकि अगर कोई ऋषि सत्ता है जो तुमसे संपर्क कर रही है, तो तुम्हारा प्रथम वरदान तो यही हो गया, प्रथम अनुदान तो यही हो गया कि वो तुम्हें सुपात्र मानकर तुम्हारे संपर्क में आना आरंभ हो रही है। उनका संपर्क जब भी होता है भाव जगत में, तो वो किसी न किसी संभव है, किसी अनुभूति के रूप में हो जो तुम्हें स्पंदित कर दे, जो तुम्हें आह्लादित कर दे, जो तुम्हारे भीतर एक अलौकिक अनुभव को जागृत कर दे, जो तुम्हें भीतर से गदगद कर दे, जो अकारण तुम्हें एक अलग सा भीतर गहरा आनंद का आभास करा दे। अकारण कुछ ऐसा हो जो तुम्हें भावुक कर दे, तो मान लेना चाहिए कि कोई सत्ता आई जिसने आकर के तुम्हें अनुभूति दे करके अनुभव के स्तर पर, भाव के स्तर पर छू दिया। जब ऋषि सत्ताएं संपर्क करती हैं तो वो किसी संपर्क के माध्यम से भी अभिव्यक्त हो सकती हैं। कोई अन्य संपर्क तुम्हारे समक्ष कोई ऐसी जानकारी, कोई ऐसा ज्ञान, कोई ऐसा रहस्योद्घाटन कर सकता है जो तुम्हारी आंखें खोल करके रख दे। जब ऋषि सत्ताएं संपर्क करती हैं तो वो किसी सूचना के माध्यम से भी कर सकती हैं। वो सूचना भले जड़ जगत से हो या कोई जीवंत व्यक्ति आकर के तुम्हें कोई सूचना प्रदान करे। जब वो संपर्क करती हैं तो वह स्वप्न में भी आ सकती हैं। उनके स्वप्न में भी तुम्हें स्फुरना के रूप में कुछ ऐसा दर्शन प्रतीत हो सकता है जो तुम्हें पुष्टि करे, ये अकारण नहीं, ये कल्पना नहीं, इसके पीछे कोई मर्म है, कुछ है जो भले मैं समझ नहीं पाया, नहीं पाई, पर कुछ है। ये प्रथम सूचक है कि हाँ, अनुभूति के स्तर पर किसी ब्रह्म ऋषि ने आकर के तुम्हें छू दिया है। ब्रह्म ऋषियों का संपर्क कोई ऐसा अवसर बन करके तुम्हारे सामने उपस्थित हो सकता है जिसे तुम संयोग कहो, कोइंसिडेंस कहो, पर वो कोइंसिडेंस कहने को होता है, वो पूर्ण रूपेण रची गई एक योजना होती है जो आकर के तुम्हें स्पंदित करती है, जागृत करती है, आभास कराती है कि हाँ, कोई सत्ता है जो तुम्हें संपर्क करने की चेष्टा कर रही है। दोहराना आवश्यक होगा, ये ऋषि सत्ताएं होती हैं, इनका अस्तित्व हजारों वर्षों से होता है। काल जब अपने पूरी कालिमा के साथ भी स्थापित होता है, जब महाकाल की इच्छा इस घोर घटाटोप कलयुग की भी होती है, तब भी इनका अस्तित्व अक्षुण्ण रूप से बना रहता है। ये कहीं नहीं जाती हैं, ये अपने आप को काल की प्रतीक्षा में संजो करके बैठी रहती हैं कि जब समय और अवसर होगा हमें उस सजीव के रूप में जागृत होना है जो अमृत बेल की तरह से बड़े ही सुप्त अवस्था में कहीं हो पर मरता नहीं है। ये ब्रह्म ऋषि अपना अस्तित्व समेटे हुए निश्चित रूप से आज इस वर्तमान में इस पूरे वायुमंडल में व्याप्त हैं। कहने को हिमालय के गुह्य क्षेत्रों में इन्होंने अपने कारण और सूक्ष्म शरीर की अवस्था को रखा हुआ है। सूक्ष्म शरीर की अवस्था युगों तक निर्वाह कर सकती है। ये कारण के माध्यम से व्याप्त हो जाते हैं। कहीं भी किसी भी समय किसी भी प्रकार से संपर्क करना इनके लिए कुछ नहीं, एक खेल मात्र है। तलाश रहती है सुपात्र की। तो अगर तुम्हें भी संपर्क करना है तो सबसे पहले एक उद्देश्य होना जरूरी है जो सार्थक हो,
वो उद्देश्य स्पष्ट होना जरूरी है। तुम्हारी बुद्धि में स्थिरता और शांति आवश्यक है। तुम्हारे भीतर का भाव जगत प्रबल और जागृत होना चाहिए और तुम्हारे भाव स्तर पर यह दृढ़ता होनी चाहिए कि इनका अस्तित्व है और ये सुपात्र को संपर्क अवश्य करते हैं। उसके उपरांत फिर तुम्हें चेष्टाएं करते चले जाना है और धीरे धीरे ये जब चाहेंगे, ये सब जानेंगे, समझेंगे कि तुम सुपात्र हो चले, अपने अनुदान और वरदान संपर्क के रूप में, सूचना के रूप में, अवसर के रूप में, किसी न किसी स्वप्न के रूप में, किसी भी प्रकार से तुम्हें प्रदान करके तुम्हें भीतर एक अनुभूति प्रदान करके पुष्टि करेंगे। तुम बाहर किसी को स्थापित नहीं कर पाओगे कि हाँ मुझे कोई संपर्क हुआ, पर नकार भी नहीं पाओगे। गहराई के बोध ऐसे होते हैं ना किसी को बताए बने और न नकारा जा सके। तुम्हारी सुपात्रता का निर्माण जैसे जैसे होता जाएगा, ऋषियों की अपनी एक प्रक्रिया होती है साधक को संपर्क करने हेतु। ये ब्रह्म ऋषि के वाक्य हैं। वो सबसे पहले परखते हैं, उसके बाद चयन करते हैं, फिर एक आमंत्रण देते हैं और फिर आकर्षित करते हैं। ये सारी प्रक्रियाएं उनकी इच्छा से, उनके स्वरूप से, उन्हीं के प्रकार से होती हैं। इसमें मनुष्य का अपना कोई हस्तक्षेप नहीं, कोई नहीं हो सकता। तुम्हारे हिस्से केवल एक ही कार्य है, और वो क्या? तुम सुपात्रता के स्तर पर अपनी घड़ाई निरंतर करते रहो। आत्म परिष्कार के द्वारा अपने भीतर के दोषों को समाप्त करते चलो। जो पूर्व के इस रिकॉर्डिंग के भाग में बताया गया वो पूरी प्रक्रिया पूर्ण करते चलो। बाकी उनका दायित्व है किसे कैसे परखना, किसका किस कार्य के लिए चयन करना, उसके उपरांत कैसे उसे आमंत्रण देना और कैसे उसको आकर्षित करके अपने पास तक बुलाना, भाव जगत के अंतर्गत अथवा दृश्यमान स्वरूप में कैसे क्या करना, ये उनके हाथ है। मनुष्य को अर्थात साधक को अपने जिम्मे एक कार्य अवश्य रखना चाहिए। जिस किसी को भी ऐसे रिश्ते की ललक है, एक वेदना है, वो इतनी बात स्पष्ट रूप से जान ले कि उसे सफलता असफलता से ऊपर उठना होगा। उसे अब ये सुनिश्चित करना होगा कि मेरे जीवन में अब कोई सफलता नहीं, कोई असफलता नहीं, बस एक गति है जिसमें मुझे निरंतर आगे बढ़ते चले जाना है। मुझे उस गति में अपने आप को प्रवाहित करना है। सफलता असफलता से ऊपर उठे बिना इन ब्रह्म ऋषियों के साथ रिश्ते निभाए नहीं जा सकते, क्योंकि वो अपने उद्देश्य की पूर्ति अनेकों बार निरंतर लंबे समय तक असफलता से करते हैं। मेरे पास एक साधक कुछ दिन पूर्व आया था, इसी प्रकार का मंतव्य था। मैंने उससे एक ही प्रश्न पूछा, कितने वर्षों तक असफलता को शिरोधार्य करके निभा सकते हो, यह बताओ। क्योंकि असफलता को शिरोधार्य करके और सफलता को पूरी तरह बिसरा करके निरंतर साधना में लगे रहना, अनुपलब्धि के काल को झेलना आसान नहीं होता, और जो ये नहीं कर सकता उसकी सुपात्रता का निर्माण ब्रह्म ऋषियों के लिए नहीं हो सकता। लौकिक जगत में तो सफलता ही सबसे पहले सामने आती है। लौकिक जगत में सफलता असफलता की कसौटी पर ही तोला मोला जाता है, पर जब रिश्ता उस अदृश्य जगत से हो जाए जहां के सिद्धांत और नियम यहां से बिल्कुल सर्वथा भिन्न है, और तो वहां ये सफलता असफलता रूपी कसौटियां कहीं तक भी कार्य नहीं करती हैं। इसलिए जिस किसी को भी ये भाव मन में है कि मुझे ब्रह्म ऋषियों का सुपात्र बनना है,
मुझे उनके अनुदान वरदान प्राप्त करने हैं, मुझे ब्रह्म के संकल्प में हाथ बटाना है, मुझे सुसंस्कारिता, सद्विचारों, सत प्रवृत्तियों, प्राचीन भारतीय मनीषा, अस्थि भाव, सनातन देव संस्कृति के विस्तार के लिए जुटना है। उसे सबसे पहले बाकी प्रक्रियाओं के साथ साथ ये हमेशा के लिए भुला देना होगा कि सफलता असफलता कुछ है। कहते हैं संन्यास लेते समय अपना श्राद्ध उसी समय कर देते हैं, क्योंकि लौकिक जगत के लिए मृत्यु हो गई। एक साधक को भी जो उन अदृश्य शरीरधारी महान ब्रह्म ऋषि जीवात्माओं से संपर्क करना चाहता है, उसे भी सफलता असफलता का श्राद्ध उन्हें संपर्क करने के प्रयासों से पहले ही कर देना चाहिए, ताकि बाद में कालांतर में जाकर किसी प्रकार कोई भी भ्रमित न कर पाए, क्योंकि असफलता लंबे समय तक साथ चलती है। तब कहीं जाकर के कुछ दिखाई पड़ता है, और वो जो कुछ दिखाई पड़ता भी है उसका श्रेय भी जीव स्वयं तब नहीं ले पाता, क्योंकि तब उसे इतना विस्तार, इतनी व्याप्ति दिखाई देती है कि उसे अपने आप को किसी श्रेय से जोड़ना बहुत छोटा, बहुत बौना पड़ता है। अगर इतना विस्तृत, अगर इतना विस्तार प्राप्त दृष्टि को तुम अपने भीतर स्थापित कर सकते हो, तो तभी साधक विचार करना, अन्यथा जीवन मजे लेने में पहले से ही लिप्त है। ओम शांति शांति शांति। ओम।